19 साल की ये लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थी। वो अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और नई जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी खुशियों को ऐसी नजर लगने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ देगी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस मासूम लड़की की हत्या के पीछे कोई गैर नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। एक ऐसी मां जो कई दिनों से अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश रच रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तह तक जाना शुरू किया तो एक ऐसा डरावना सच सामने आया जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की वैजापुर तहसील के पास एक छोटा सा गांव है, गोयगांव। इसी गांव में 19 साल की कृति अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार गांव के सम्मानित और आर्थिक रूप से अच्छे परिवारों में गिना जाता था। कृति के पिता संजय मोटे एक मेहनती किसान थे जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उसकी मां शोभा घर संभालने के साथ साथ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी। वहीं कृति का छोटा भाई संकेत, जो 18 साल का था और हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, अक्सर अपने पिता का खेती के काम में हाथ बटाता था। दूसरी तरफ कृति कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अपने हंसमुख और दयालु स्वभाव की वजह से वो न सिर्फ कॉलेज में बल्कि पूरे गांव में जानी जाती थी। गांव के लोग उसे एक समझदार और संस्कारी लड़की मानते थे। बाहर से देखने पर मोटे परिवार की जिंदगी बिल्कुल सामान्य, खुशहाल और शांत दिखाई देती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस परिवार की ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कृति के घर से करीब 4 किलोमीटर दूर लाड़गांव नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। इसी परिवार में 23 साल का अविनाश थोरे अपने माता पिता के साथ रहता था। अविनाश शांत और मेहनती स्वभाव का लड़का था। उसका घर खेतों के पास था और खाली समय में वो अपनी मां के साथ खेती के काम में भी हाथ बंटाया करता था। अविनाश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां कृति पढ़ाई करती थी। कॉलेज में ही दोनों की पहली मुलाकात हुई। शुरुआत में वो सिर्फ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते या हल्की फुल्की बातें कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ ही महीनों में उनके रिश्ते की चर्चा पूरे कॉलेज में होने लगी। लगभग हर कोई कृति और अविनाश के बारे में जानने लगा था। लेकिन जून 2021 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। 19 साल की कृति अचानक लापता हो गई। वो बिना किसी को कुछ बताए कहीं गायब हो गई थी। उसकी इस अचानक गुमशुदगी ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। उसके पिता संजय अंदर से टूट चुके थे। मां रो रो कर बेहाल थी और पूरा परिवार डर और चिंता में डूब गया था। परिवार ने कृति को हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार संजय पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को कृति से जुड़ी हर जानकारी दी और हाथ जोड़कर उसे जल्द ढूंढने की गुहार लगाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की चिंता और बढ़ती चली गई। उनके मन में लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं कृति का अपहरण तो नहीं हो गया। साथ ही वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर उनकी बेटी बिना किसी को बताए अचानक कहाँ चली गई। पुलिस ने कई जगह तलाश की, लेकिन कृति का कोई सुराग नहीं मिला। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे परिवार की उम्मीद टूटने लगी। संजय अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर अंदर से बिखरते जा रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। समय बीतने के साथ परिवार के मन में सबसे बुरा डर बैठने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद कृति का अपहरण हो गया है या उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर एक दिन अचानक कृति के परिवार के पास पुलिस का फोन आया। पुलिस ने बताया कि कृति मिल चुकी है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये खबर सुनते ही संजय और उनका पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। कई दिनों से जो डर और बेचैनी उनके मन में थी, वो पल भर के लिए खत्म होती नजर आई। बिना एक पल गंवाए सभी लोग तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए ताकि कृति को अपने साथ घर वापस ले जा सकें। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल कृति का ना तो अपहरण हुआ था और ना ही वो किसी मुसीबत में फंसी थी।
सच्चाई ये थी कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर अविनाश थोरे के साथ चली गई थी। इतना ही नहीं, दोनों ने बिना परिवार को बताए चुपचाप शादी भी कर ली थी। जब ये सच सामने आया तो संजय के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। जिस बेटी की चिंता में वो दिन रात परेशान थे, वही बेटी बिना कुछ बताए घर छोड़कर चली गई थी। ये जानकर उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी के जाने का दुख नहीं था, बल्कि समाज में अपनी इज्जत और मान सम्मान की भी चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि अब गांव और रिश्तेदार उनके परिवार को तानों और अपमान की नजर से देखेंगे। धीरे धीरे शर्म, दुख और लोगों की बातों का बोझ इतना बढ़ गया कि संजय अंदर से पूरी तरह टूटने लगे। लेकिन कृति के इस फैसले के कुछ समय बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। इस बार खुद संजय अचानक लापता हो गए। अब पूरा परिवार डर और घबराहट में डूब चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संजय बिना कुछ बताए कहां चले गए। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उनकी तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कई जगह खोजबीन की, लेकिन कई दिनों तक संजय का कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि संजय वापस घर लौट आए हैं। उन्हें देखकर परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ने की वजह बताई तो सभी की आंखें भर आईं। संजय ने बताया कि कृति के भागकर शादी करने के फैसले ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। गांव और रिश्तेदारों के ताने, लोगों की बातें और समाज में हो रही बदनामी उन्हें हर दिन अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। इसी दर्द और अपमान से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था और कहीं दूर शांति की तलाश में चले गए थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते। इसलिए जब संजय को लगा कि हालात अब पहले से थोड़े शांत हो चुके हैं, तो वे वापस अपने घर लौट आए। लेकिन उनके लौट आने के बाद भी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकी। कृति के परिवार को अब भी रोज लोगों के ताने और अपमान का सामना करना पड़ रहा था। गांव और रिश्तेदार बार बार यही कहते कि उनकी बेटी घर से भाग गई और उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये बातें सुन सुनकर पूरा परिवार अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। दूसरी तरफ कृति और अविनाश अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक ऐसा भविष्य चाहते थे जहां लोग उनके प्यार को गलत नजर से ना देखें। लेकिन उनकी राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि अविनाश का परिवार भी इस भाग्य कर की गई शादी से बेहद नाराज और दुखी था। कुछ समय बाद अचानक अविनाश को उसके परिवार का फोन आया। उन्होंने कहा कि अब वो दोनों को माफ कर चुके हैं और चाहते हैं कि कृति और अविनाश वापस घर लौट आएं। ये सुनकर अविनाश बेहद खुश हो गया। उसने तुरंत ये बात कृति को बताई और लंबे समय बाद दोनों के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। दोनों बिना देर किए वापस घर लौट आए। वहां पहुंचने पर अविनाश के परिवार ने कृति का धूमधाम से स्वागत किया। इतने दिनों के तनाव और डर के बाद पहली बार दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य हो रही हो। अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे थे और परिवार का प्यार और अपनापन उन्हें सुकून देने लगा था। लेकिन उनकी खुशियां यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद कृति को पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही कृति और अविनाश दोनों की खुशी दोगुनी हो गई। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने देखने लगे। कृति के चेहरे पर अब हर वक्त मुस्कान रहने लगी थी, क्योंकि वो पहली बार मां बनने का एहसास महसूस कर रही थी। हालांकि उसके दिल के किसी कोने में एक दर्द अब भी बाकी था। उसके अपने माता पिता ने अब तक उसे माफ नहीं किया था और यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे भरोसा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके माता पिता उसे फिर से अपना लेंगे। एक दिन अचानक कृति की माँ उसके घर पहुंच गई। अपनी माँ को सामने देखकर कृति की आंखों में खुशी छलक उठी। काफी समय बाद माँ को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई हो। हालांकि अविनाश और उसके परिवार को यह मुलाकात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि पहले कृति की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। इसलिए उनके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर अचानक उनका व्यवहार इतना बदल कैसे गया। लेकिन कृति की माँ अपनी बेटी के साथ बेहद प्यार और अपनापन दिखा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कृति को समझाया कि उसे अपने पिता से रिश्ता सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि परिवार फिर से एक हो सके। उसकी बातें सुनकर कृति की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे लगा कि शायद अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है। जब कृति की माँ वहां से जाने लगी तो माहौल बेहद भावुक हो गया। जाते समय उसने कृति को कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ को रोता देखकर कृति भी खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। अविनाश और उसका परिवार ये सब चुपचाप देख रहे थे।
उस पल उन्हें लगा कि शायद कृति की मां सच में अपनी बेटी को वापस अपनाना चाहती है और अब परिवारों के बीच की दूरियां खत्म होने वाली हैं। लेकिन इस भावुक मुलाकात के करीब 10 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 2021 की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस सुबह अविनाश भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो बुरी तरह रोने लगा। पुलिस अधिकारियों ने घबराकर उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। कांपती आवाज में अविनाश ने बताया कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है और अब उसकी खुद की जान भी खतरे में है। उसने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस पहले से उस वीडियो के बारे में जानती थी। उन्होंने वीडियो अविनाश को दिखाया और पूछा कि क्या वो उसमें दिख रहे व्यक्ति को पहचानता है। वीडियो देखते ही अविनाश कांप उठा। उसने रोते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी कृति का छोटा भाई संकेत है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई अपनी ही बहन की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर संकेत ने ऐसा क्यों किया और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हत्या के बाद उसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो डालकर मानो अपने इस अपराध पर गर्व जताया था। कुछ ही समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि कृति की मां ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया है, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी नफरत अचानक कहां से आ गई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अविनाश ने कांपती आवाज में पूरी घटना पुलिस को बताई। वो अब भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि कृति की अपनी मां और भाई ने उसके साथ इतनी क्रूरता कैसे कर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसी बीच सोशल मीडिया पर संकेत की एक बेहद डरावनी तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें वो अपनी बहन का कटा हुआ सिर हाथ में पकड़े दिखाई दे रहा था। ये तस्वीर देखते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही समय बाद पुलिस ने कृति की मां शोभा और उसके भाई संकेत को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। जांच में साफ हो गया कि ये एक ऑनर किलिंग थी, यानी परिवार की झूठी शान और समाज में बदनामी के डर की वजह से अपनी ही बेटी के साथ की गई एक बेरहम और दिल दहला देने वाली हत्या। जब पुलिस ने शोभा और संकेत से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने आखिरकार सारा सच कबूल कर लिया और उस खौफनाक कांड की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। दरअसल इस खौफनाक अपराध की जड़ में वर्षों से पल रही नफरत, अपमान और बदले की भावना छिपी हुई थी। जब कृति ने अविनाश के साथ घर से भागकर शादी की थी, तब उसके परिवार को समाज के ताने और लोगों की बातें सहनी पड़ी थीं। उसके पिता संजय अपनी बेटी के इस फैसले से अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके थे। धीरे धीरे वही दुख और शर्म कृति के प्रति गहरी नाराजगी और नफरत में बदलने लगी। हालांकि कृति और अविनाश अलग अलग जातियों से नहीं थे, दोनों एक ही समाज से संबंध रखते थे। फिर भी कृति के माता पिता इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। कृति को पहले से अंदाजा था कि परिवार इस शादी के खिलाफ होगा, इसलिए उसने बिना बताए घर छोड़ने का फैसला कर लिया था ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। कुछ महीनों बाद जब कृति की मां उसके घर आई तो कृति को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसे विश्वास हो गया कि उसका परिवार आखिरकार उसे माफ कर चुका है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसकी मां के दिल में अब भी अपनी बेटी के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। उसने जो आंसू बहाए थे और परिवार को फिर से जोड़ने की जो बातें कही थीं, वो सब सिर्फ एक दिखावा था। जब कृति की मां को पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है तो उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। उसके लिए कृति का आने वाला बच्चा उस बेइज्जती की याद बन चुका था जो समाज और रिश्तेदारों के तानों की वजह से परिवार को झेलनी पड़ी थी। यही नफरत धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि उसने अपने बेटे संकेत के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। दूसरी तरफ कृति अपनी नई जिंदगी और आने वाले बच्चे को लेकर बेहद खुश थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक खौफनाक साजिश रची जा चुकी है। उसकी मां ने पहले प्यार और अपनापन दिखाकर उसका भरोसा जीतने का नाटक किया ताकि उसे किसी तरह का शक न हो। करीब 10 दिन बाद कृति की मां एक बार फिर अपने बेटे संकेत के साथ उसके घर पहुंची, लेकिन इस बार उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। उस समय कृति खेतों में काम कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी मां और भाई को आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत खेतों से दौड़ती हुई उनके पास आई और बड़े प्यार से दोनों को घर के अंदर ले गई। उसी समय अविनाश घर में था और तबीयत खराब होने की वजह से आराम कर रहा था। उसे लगा कि अब उसकी सास ने आखिरकार उसे और कृति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो पूरी तरह निश्चिंत था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर आए ये लोग कुछ ही देर में उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाले हैं। कृति ने अपनी मां और भाई को प्यार से घर के अंदर बैठाया और फिर उनके लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। उसकी मां और भाई भी सामान्य व्यवहार करते हुए
उसके पीछे पीछे रसोई तक पहुंच गए। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया हो। लेकिन कृति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही उसके खिलाफ एक खौफनाक साजिश लेकर आए हैं। तभी अचानक सही मौका देखकर संकेत ने अपने साथ लाई हुई दरांती निकाल ली और पीछे से कृति पर हमला कर दिया। उसने बेरहमी से उसकी गर्दन पर लगातार वार करने शुरू कर दिए, मानो वो किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता हो। उसी दौरान कृति की मां ने उसके पैर कसकर पकड़ लिए ताकि वो खुद को बचाने की कोशिश न कर सके। रसोई के अंदर का वो दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। कृति दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। तभी रसोई से आती चीखों की आवाज सुनकर अविनाश घबराकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने उसकी सांस कृति के पैर पकड़े हुए थी और उसका साला संकेत दरांती से उसकी गर्दन पर वार कर रहा था। अविनाश कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिन लोगों का उसने अपने घर में सम्मान के साथ स्वागत किया था वही उसकी पत्नी के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात इसके बाद हुई। कृति की हत्या करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपनी ही बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वो कृति के कटे हुए सिर के साथ तस्वीरें और सेल्फी लेने लगा, जैसे उसने कोई बड़ी बहादुरी का काम किया हो। फिर वो कृति का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर घर के बाहर निकल आया। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग डर और सदमे में थे, लेकिन संकेत के चेहरे पर ना डर था और ना ही पछतावा। वो उस कटे हुए सिर को ऐसे दिखा रहा था मानो उसे अपने के पर गर्व हो। बाद में पुलिस पूछताछ के दौरान संकेत ने बताया कि इस खौफनाक हत्या का तरीका उसे एक फिल्म देखकर आया था। दूसरी तरफ अविनाश, जिसने कृति के साथ एक नई जिंदगी और खुशहाल परिवार के सपने देखे थे, इस पूरी घटना से पूरी तरह टूट चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर एक माँ और भाई अपनी ही बेटी और बहन के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकते हैं। सिर्फ 18 साल का संकेत, जो खुद अभी जिंदगी को समझने की उम्र में था, इस भयानक अपराध का हिस्सा बन चुका था। हालांकि पुलिस जांच में ये साफ सामने आया कि इस पूरी साजिश के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी मां का था। उसी ने पूरी योजना बनाई थी और लगातार संकेत को भड़काकर इस खौफनाक कदम के लिए तैयार किया था। ऐसा लग रहा था मानो नफरत और तथाकथित इज्जत के नाम पर एक मां ने अपने ही बेटे को अपराध की अंधेरी राह पर धकेल दिया हो। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कृति की मां और भाई को अच्छी तरह पता था कि कृति 2 महीने की गर्भवती थी। इसके बावजूद उनके दिल में जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने सिर्फ कृति की ही नहीं बल्कि उसके अजन्मे बच्चे की भी बेरहमी से जान ले ली। यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कृति के पिता संजय का भी इस हत्या में कोई हाथ था या नहीं, क्योंकि कृति के घर से भागकर शादी करने के बाद संजय लंबे समय से गुस्से, अपमान और समाज के तानों के बीच जी रहे थे। इसी वजह से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि कहीं उन्होंने भी इस साजिश में किसी तरह का साथ तो नहीं दिया। हालांकि फिलहाल इस बात की जांच जारी है। वर्तमान में संकेत और उसकी मां दोनों जेल में बंद हैं और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कृति के पति अविनाश ने अपना दर्द और गुस्सा खुलकर जाहिर किया। उसने कहा कि जिन लोगों ने उसकी पत्नी और उसके अजन्मे बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या की है, उन्हें कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों के टूटने, समाज के दबाव और तथाकथित इज्जत के नाम पर इंसानियत के खत्म हो जाने की एक बेहद डरावनी मिसाल बनकर सामने आया। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और सच्चे क्राइम मामलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।